हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत, और नॉमियल मतलब होता है टर्म्स। मतलब पॉलिनॉमियल मतलब होता है मैनी टर्म्स। आप पूछेंगे टर्म्स क्या होता है? टर्म्स वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। वेरिएबल और कोएफिशिएंट के कॉम्बिनेशन को हम टर्म्स कहते हैं। अब वेरिएबल और कोएफिशिएंट के बारे में भी जान लेते हैं। वेरिएबल वेरिएबल वो नंबर्स होते हैं वेरिएबल वो नंबर्स होते हैं जो कि अल्फ़ाबेट और लेटर्स के द्वारा लिखे जाते हैं। ये वेरिएबल, अल्फ़ाबेट और लेटर्स को हम वेरिएबल कहते हैं। और जबकि कोएफिशिएंट वो होता है जो नंबर जो वेरिएबल के साथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसे वेरिएबल हमारा हो गया 3x, जो ये x है ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल। और जैसे दूसरे एग्जाम्पल हो जाएगा 2y, तो जो y है ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल। और कोएफिशिएंट हमारे होते हैं 3x। तो जैसे 3x है, जैसे तो 3 जो नंबर है ये हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट। 3 जो है वो हमारे x का कोएफिशिएंट हो जाएगा। जैसे हमारा हो गया 2y, 2 है ये हमारा इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा y का। कि वेरिएबल कौन से और कोएफिशिएंट कौन से? वेरिएबल वो होते हैं अल्फाबेट और लेटर। तो हमारा ये x और ये x होगा हमारे वेरिएबल। और कोएफिशिएंट हो गए हमारे 7। जैसे 7 हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट। और 3 हमारा हो जाएगा एक कांस्टेंट नंबर। ओके, 3 कांस्टेंट नंबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है ना इसके साथ कोई वेरिएबल है, तो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्म्स, एक होता है वेरिएबल, एक होता है डिग्री। तो टर्म्स, वेरिएबल और डिग्री के बारे में बात करते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और डिग्री क्या होते हैं। टर्म्स होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है 1 टर्म, एक होता है 2 टर्म और एक होता है 3 टर्म। 1 टर्म को हम कहते हैं मोनोमियल, और 2 टर्म को कहते हैं बाइनोमियल, और 3 टर्म को कहते हैं ट्राइनोमियल। 1 टर्म जैसे कि 1 टर्म हमारी होती है जैसे 3x, जैसे हमारा एग्जांपल दिया गया है हमको 3x। तो इसमें हमारा जो टर्म्स में हमारे, ये देखिए एक 3 है एक x है, या एक ही टर्म है, मतलब पूरा एक ही नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 टर्म का। अब 2 टर्म क्या होता है? 2 टर्म होता है जैसे हमारा कोई इक्वेशन दी गई है 7x² + 4 की फॉर्म में, तो इसमें 2 टर्म्स हो जाएंगी। जैसे एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, तो ये हो जाते हैं हमारे 2 टर्म्स के पॉलिनॉमियल। उन्हें हम कहते हैं बाइनॉमियल। अब हम आते हैं 3 टर्म्स ट्राइनॉमियल में। 3 टर्म्स वाले पॉलिनॉमियल हमारे होते हैं ऐसे: x² + 2x + 7। इसमें एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो हमारे हो गए ये 3 टर्म के। अब आगे और भी टर्म्स होती हैं जैसे कि 4 टर्म, 5 टर्म। उनका कोई नाम नहीं होता, उनको हम सीधे पॉलिनॉमियल्स ही कह देते हैं। ओके, अब हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल, दूसरा होता है पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल, तीसरा होता है पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल। पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल होता है, जैसे कि हमारा हो गया एग्जांपल ले लेते हैं। पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल हो जाएगा हमारा x² + 2x + 4।
2x+4। पॉलिनोमियल ये है हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वो होते हैं जिसमें कि केवल एक ही वेरिएबल दिया गया है, जैसे इसमें x और इसमें भी x, एक ही वेरिएबल दिया गया है और कोई वेरिएबल है ही नहीं। ये मैटर नहीं करता कि वो 2 बार दिया गया है कि कितने बार दिया गया है, ये मैटर करता है कि कितने वेरिएबल्स हैं। दूसरे में आते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में, ये पहले का था। दूसरे में आते हैं तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो जाता है हमारा 2x+7y। इसमें हमारा एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ओके, अब आते हैं हम पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल में आते हैं, पहले इरेज कर देते हैं। पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल होता है हमारा, जैसे कि हम एग्जाम्पल दे देते हैं 3a+2x+3y। इसमें हमारे थ्री वेरिएबल्स है, जैसे एक a है, x है और एक y है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिग्री क्या होता है। डिग्री हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिग्री 1, एक होता है डिग्री 2, एक होता है डिग्री 3, एक होता है डिग्री 4। डिग्री 4 को हम लोग डिग्री 0 के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो डिग्री 1 को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 को कहते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 को कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, बता देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे आप पहचानेंगे कि x, जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल दिया गया x+1, इसमें x के वैल्यू कोई है, x की पावर नहीं है कोई, मतलब कि x की पावर ओनली 1 है। 2 3 अगर 4 ऐसे होती तो हमारा और भी आगे चला जाता। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमारा कौन सा होता है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमारे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं x² + 2y⁴, 2y⁴ तो x की पावर हमारी 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इधर पे सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, x की है, x की पावर सबसे हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है हमारे, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है 4a³ +7b² +3⁴ ओके, तो अब देखिए इधर पे सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, ए की सबसे हाईएस्ट पावर है 3, और जिसकी पावर, जिस भी वेरिएबल की पावर 3 हो वो हमारा हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब चौथा होता है कांस्टेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होते हैं कांस्टेंट वेरिएबल का एग्जांपल ले लेते हैं। ये होता है हमारा, जैसे हमारा कोई भी नंबर लिया है उसमें ऊपर 0 लिखा है, उसकी पावर में 0 है, तो ये हमारा हो जाता है कांस्टेंट वेरिएबल। और किसी भी नंबर के ऊपर 0 लिखा हो तो इक्वल में 1 आता है उसका आंसर। ओके, अब हमने जो भी पढ़ा है टर्म्स, वेरिएबल और डिग्री के बारे में, अब हम जानेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे टर्म्स, वेरिएबल और डिग्री। इनमें से इस एग्जांपल में कहाँ है, हमारे 7x² + 4x + 3 में सबसे पहले हम टर्म्स ढूंढेंगे। टर्म्स हमारा इसमें हमने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा, तो टर्म्स हमें इसमें मिलेगा, ये हमारा ट्राइनोमियल होगा, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, एक 7x², एक 4x और एक 3, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये हमारा हो जाएगा एक ट्राइनोमियल। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ओके, अब हम वेरिएबल में जाएंगे, तो वेरिएबल ये कौन सा है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है कि पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है कि पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में हमने पढ़ा था कि जो एक वेरिएबल हो उसमें अगर और कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ हो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल में हमने पढ़ा था, उसमें 2 वेरिएबल हो, एक वेरिएबल ना हो, तो होता है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल।
पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल में हमने पढ़ा था कि अगर किसी में 3 वेरिएबल्स दिए गए हों डिफरेंट तो वो होगा हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। लेकिन इसमें तो केवल एक ही वेरिएबल दिया गया है एक्स और एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ओके, अब हम आते हैं डिग्री में। डिग्री क्या होता है, डिग्री इसमें कहाँ पर है, डिग्री कौन सी यूज़ करी गई। अब सबसे डिग्री में हमने पढ़ा था डिग्री 1 थी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 थी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 थी क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 0 थी हमारी, डिग्री 4 और डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमने पढ़ा था डिग्री 1 में कि किसी भी नंबर की अगर कोई पावर न दी गई हो, अगर 1 पावर दी गई हो तो हमारा हो जाता है डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। अगर दूसरे में हमने पढ़ा था क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में अगर किसी भी नंबर की पावर 2 दी गई हो हाईएस्ट पावर, तो फिर वो हो जाता है हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अगर हम डिग्री 3 में हमने पढ़ा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कि अगर किसी की नंबर में किसी इक्वेशन में एक नंबर की सबसे हाईएस्ट पावर 3 हो तो वो हो जाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 0 में कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर जो 2 है तो ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी सबसे हाईएस्ट पावर ही 2 है, 3 भी नहीं है, ना 0 है, ना 1 है, तो हमारा हो जाएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। थैंक यू।